गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है वो है x cos y अपॉन एक्स प्लस y साइन y अपॉन एक्स। इस पूरे पे ब्रैकेट दे रखा है और बाहर मल्टीप्लाई कर रखी है y dx की, और ये हमें बराबर दे रखा है किसके, y साइन y अपॉन एक्स माइनस x cos y अपॉन एक्स, और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर रखा है x dy से। अब देखिए किस तरीके से करेंगे हम। सबसे पहले हम देखेंगे ये होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं। तो देखिए y को अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक्स वाई इंटू कॉस वाई अपॉन एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर वाई स्क्वायर इंटू साइन वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। x को अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई इंटू साइन वाई अपॉन एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर हर टर्म की जो डिग्री है वो क्या है, 2 है। तो इसका मतलब ये क्या होगी, होमोजेनियस इक्वेशन होगी। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये जो टर्म है यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो रही है ना, तो इसकी डिग्री क्या कहलाएगी, 0 कहलाएगी। तो जब y को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, एक y है और एक x है, दोनों की डिग्री 1 1 है ना, इसलिए इसकी इस टर्म की डिग्री 2 हो गई। इसको इधर लाओगे तो y स्क्वायर के कारण इसकी डिग्री क्या है, 2 है, इसकी तो 0 होगी। क्लियर है। इसी तरीके से आप देखोगे इन दोनों टर्म्स की जो डिग्री है वो भी क्या होगी, 2 होगी। तो इसका मतलब ये होमोजेनियस इक्वेशन होगी। अच्छा होमोजेनियस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले dy बाई dx निकालते हैं। तो dx को यहाँ नीचे ले जाइए, ये आ जाएगा x cos y अपॉन एक्स प्लस y साइन y अपॉन एक्स। अब y से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है। और अपॉन में ये जो टर्म है वो नीचे आ जाएगी, तो क्या आएगा, वाई एक्स साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई अपॉन एक्स। ये हमारे पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स के बराबर। अब देखिए अब हमें पता ही है, हम क्या करते हैं, लेट करते हैं y को बी एक्स के बराबर। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशियल, सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख देंगे ये, और यहाँ पर जहाँ जहाँ y दिखेगा वहाँ पे हम क्या रख देंगे, वी एक्स रख देंगे। तो देखिए y की जगह वी एक्स, तो वी एक्स स्क्वायर कॉस y की जगह क्या रखेंगे, वी एक्स प्लस इसकी जगह वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन y की जगह वी एक्स अपॉन एक्स अपॉन y की जगह वी एक्स, तो आगे वी एक्स स्क्वायर साइन y की जगह वी एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस y की जगह वी एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ आ जाएगा b प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो ऊपर से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा v इंटू कॉस v प्लस वी स्क्वायर इंटू साइन v अपॉन, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो अंदर आएगा v इंटू साइन v माइनस कॉस v।
इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाई dx। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब इस v को इधर ले आइए, तो आएगा x dv बाई dx। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, तो 1 की आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे और इसकी यहाँ पर, ये आएगा माइनस बी स्क्वायर साइन वी प्लस वी कॉस वी, और ये आएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ क्या आएगा 2v cos v अपॉन v sin v माइनस cos v इंटू v इज इक्वल टू x dv बाई dx। अब देखिए ये v कहाँ से आ गया, ये मैंने गड़बड़ कर दी बच्चों, इसका एलसीएम लिया तो ये आ गया, तो 1 की इधर मल्टीप्लाई हो गई तो ये एज इट इज और इसकी यहाँ करती मल्टीप्लाई, क्लियर। तो ये टर्म इससे कट जाएगी, तो ये आ गया 2v cos v अपॉन दिस मच। हाँ ये भी नहीं है बच्चों यहाँ पर। अब वही वेरिएबल सेपरेबल, यहाँ आएगा dx अपॉन x और यहाँ पर ये टर्म ऊपर चली आएगी और ये नीचे, तो आएगा v sin v माइनस कॉस v अपॉन 1/2 बाहर ले जाते हैं, क्लियर है। ये तो ऊपर चली आएगी और ये नीचे, तो ये 2 बाहर ले आ गया और यहाँ आ गया v cos v, तो यहाँ पर d, क्लियर है। अब देखिए अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिफरेंशिएट करके देखता हूँ, हो सकता है ये आ रहा हो। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसका आएगा फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशियल। हाँ तो देखिए आ ही रहा है, माइनस के साइन का अंतर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम क्या करते हैं इसको लेट कर लेते हैं t, तो ये dv किसके बराबर आ गया dt के। अब देखिए इसमें आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो v sin v तो पॉजिटिव का आ जाएगा और cos v नेगेटिव। तो अब देखिए ये इधर चला जाएगा, क्लियर है। अब हम यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू, तो इसका तो बच्चों पता ही है हमें, log mod x आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2, तो ऊपर वाले की जगह आ जाएगा माइनस dt अपॉन t, क्लियर बच्चों। अच्छा आप देखो ये तो लॉग में आएगा, इसका इंटीग्रल भी लॉग में ही आएगा, तो हम जो कांस्टेंट है वो भी लॉग में ले लेते हैं, सही। कांस्टेंट नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो x वाली साइड होती है उसी की तरफ हमेशा रखते हैं। तो अब देखिए log a प्लस log b क्या हो गया, log a b, और ये आ गया माइनस 1/2 और इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा log mod t। अब देखिए बच्चों ये ऊपर चला जाएगी पावर, अब log से log हटा दीजिए आप, तो xc इज इक्वल टू किसके बराबर है t की पावर 1/2। अब देखिए t की वैल्यू रख दीजिए, t क्या था हमारे पास v cos v, क्लियर है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x स्क्वायर c स्क्वायर किसके बराबर आ गया v cos v के।
और v की वैल्यू रख दीजिए आप लोग। अच्छा सी स्क्वायर तो c रहेगा, कांस्टेंट में है, आप क्या करो उसका डबल कर लो तो भी c रहेगा। क्लियर है? c का स्क्वायर करोगे c रहेगा, c का 10 टाइम्स करोगे तो भी c रहेगा, c को 100 से डिवाइड करोगे तो भी c रहेगा। और यहाँ पे वैल्यू रख देंगे y/x और ये cos y/x। अब आप क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आएगा x की पावर 3 इंटू सी इज इक्वल टू वाई इंटू कॉस y/x। ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने हमें क्या दिया है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस साइन y/x। यहाँ पे x टाइम्स है इज इक्वल टू 0। अब देखिए सबसे पहले हम चेक करेंगे ये होमोजीनियस है या नहीं। उसके लिए देखिए इसकी डिग्री 1 है, इसकी 1 है, इसकी भी 1 है। यहाँ पे y/x दे रखा है तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0 ही हम मानेंगे। तो इस पूरी टर्म की डिग्री क्या है 1 है। तो यहाँ पे जितनी भी टर्म्स आपको दे रखी है सबकी डिग्री क्या दे रखी है 1 दे रखी है। तो इसका मतलब ये होमोजीनियस इक्वेशन है। और जब भी आपको होमोजीनियस इक्वेशन मिलती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करते हैं। तो x डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आएगा, इसको इधर ले जाएंगे y माइनस एक्स साइन y/x के। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए आप, तो कितना आएगा y माइनस एक्स साइन y/x। या x या नीचे चला जाएगा। अब देखिए हम लेट कर लेंगे y को bx। अब इसे करो डिफरेंशिएट, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशियल, सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल। तो हम यहाँ रख देंगे y की जगह क्या रखेंगे बच्चों vx और यहाँ पर y की जगह vx। अब देखिए यहाँ पर हम x कॉमन ले लेंगे और नीचे वाले x से क्या होगा कट जाएगा। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जब भी आप y इक्वल टू vx रखते हो तो यहाँ पर तो हम डी वाई बाई डी एक्स के लिए रख देते हैं, यहाँ पर y की जगह vx रख लेते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर x वाली टर्म कॉमन आके जरूर कटती है। अगर नहीं कट रही है तो इसका मतलब क्या है होमोजेनियस इक्वेशन थी नहीं, मगर आपने गलती से उसको मान लिया, एज्यूम कर लिया। क्लियर है? अच्छा अब देखिए तो यहाँ आएगा b प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ऊपर से x कॉमन ले लीजिए तो अंदर आएगा b माइनस साइन b अपॉन x। तो x से x कट जाएगा, तो आएगा b प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी माइनस साइन b। तो b से तो b कट जाएगा। अब आप सेपरेट कर दीजिए, तो आएगा डी बी अपॉन ये नीचे चला जाएगा माइनस साइन b इज इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे टी एक्स अपॉन एक्स। क्लियर है? अब इसको इधर ले लीजिए, 1 अपॉन साइन b क्या होता है कोसेक b। क्लियर है? और ये 1 अपॉन dx। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल रख देंगे, इसका इंटीग्रल रख देंगे। इन दोनों के इंटीग्रल हमें पता है।
अच्छा देखिए, इसका जो इंटीग्रल होगा वो आएगा लॉग में, और इसका इंटीग्रल भी क्या आएगा लॉग में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ आपको 0 दे रखा है वहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे, तो उसको भी हम क्या करेंगे लॉग में ही ले लेंगे। क्लियर है? तो ये आप खुद कर लीजिएगा, मैं अब आपको अगला क्वेश्चन करवा देता हूँ। देखिए अब नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। 9th में दिया है y dx प्लस x log y अपॉन x dy माइनस 2x dy इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको किस तरीके से करना है। देखिए बच्चों, यहाँ पे इसकी डिग्री 1 है। अच्छा, dx और dy की हम डिग्री नहीं देखते हैं, वो 0 ही लेके चलते हैं। x की यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कट के 0 हो जाएगी, और इसकी भी 1 है। तो इसका मतलब जितनी भी टर्म्स है यहाँ पर सबकी डिग्री क्या है 1 है। तो इसका मतलब ये होमोजेनियस इक्वेशन हो गई। अच्छा, जब भी होमोजेनियस इक्वेशन बनती है तो सबसे पहले हम dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये y dx एज इट इज, इसको इधर ले जाइए और इसको भी इधर, तो आएगा 2x dy माइनस x log y अपॉन x dy। तो यहाँ आएगा y dx इज इक्वल टू, यहाँ से आप क्या करिए कॉमन ले लीजिए, एक तो x कॉमन आ रहा है और एक dy कॉमन आ रहा है, तो अंदर आएगा 2 माइनस log y अपॉन x dy। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए, अब हम dy बाई dx निकाल लेते हैं। उसके लिए ये टर्म नीचे आ जाएगी, y अपॉन x टाइम्स 2 माइनस log y अपॉन x इज इक्वल टू dy बाई dx। अब देखिए, अब हम लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू vx। अब इसका डिफरेंशियल तो पता ही है, y का तो होगा dy बाई dx, और इसका फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशियल। क्लियर है? तो इसको उठाकर हम यहाँ रख देंगे, तो y की जगह तो आएगा vx, और ये x माइनस x टाइम्स 2 माइनस log y की जगह रख देंगे vx, और यहाँ आ जाएगा v प्लस x dv बाई dx। अब देखिए x चला जाएगा, इस v को इधर ले आइए आप, अब हम एलसीएम ले लेंगे, ये एज इट इज, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, v के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आप अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा, v माइनस 2v प्लस v log v अपॉन 2 माइनस log v इज इक्वल टू x dv बाई dx।
अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा माइनस बी प्लस बी लॉग बी अपॉन 2 माइनस लॉग बी इज इक्वल टू एक्स डी बी बाई डी एक्स। अब बच्चों देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से v कॉमन ले लेंगे। चलो पहले सेपरेट कर लेते हैं। तो आएगा डी एक्स अपॉन एक्स, ये ऊपर और ये नीचे चला जाएगा, और ये ऊपर आ जाएगा 2 माइनस लॉग बी अपॉन v लॉग बी माइनस बी। तो हमने क्या किया, ये वेरिएबल को क्या कर दिया, सेपरेट कर लिया। क्लियर है, ये ऊपर चला गया, ये नीचे, और ये ऊपर और ये नीचे। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं, हो सकता है ये आ रहा हो। अगर नहीं भी आ रहा हो तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सही। फिर हम दूसरे तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा v log b माइनस v दिया हुआ है, तो इसमें करिए फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशियल, सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल। क्लियर है, और माइनस v का क्या आएगा बच्चों, 1। तो ये ऊपर वाली टर्म तो नहीं आ रही। क्लियर है, तो फिर हम इसका दूसरा तरीका करेंगे। दूसरा तरीका सोचिए, हम क्या करते हैं, नीचे से v कॉमन ले लेते हैं। टू माइनस लॉग v, नीचे से v कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आएगा लॉग v माइनस 1। क्लियर है, अब हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। 2 के अपॉन में इसको रख देंगे और log v के अपॉन में इसको रख देंगे। तो इसका तो मैं इंटीग्रल कर लेता हूँ, क्या आएगा, log mod x, और इसके लिए 2 अपॉन v इंटू लॉग v माइनस 1 dv, और यहाँ पर माइनस लॉग v अपॉन v इंटू लॉग v माइनस 1। अब देखिए हम लेट कर लेंगे log v माइनस 1 को t, तो इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, 1 अपॉन v dv इज इक्वल टू dt। तो आएगा log mod x इज इक्वल टू, अब देखिए log v माइनस 1 को तो t मान लिया हमने, और 2 एज इट इज। अच्छा dv अपॉन v की जगह क्या आ जाएगा, dt, और ये log v माइनस 1 की जगह आ जाएगा t। अच्छा इसमें भी आप ऐसे ही करिए, सेम चीज। तो देखिए dv अपॉन v की जगह तो dt आ जाएगा, log v माइनस 1 की जगह t आ जाएगा, और log v की वैल्यू निकाल लो, वो क्या आएगी, t प्लस 1। क्लियर है बच्चों, आप देखिए, और कांस्टेंट आप इस साइड ले लीजिए। नॉर्मली हम क्या करते हैं, कांस्टेंट हमेशा x की टर्म की तरफ लेते हैं, ऐसे फर्क कुछ नहीं पड़ता। इसका इंटीग्रल करिए, 2 बार 1 अपॉन टी का लॉग मॉड टी। अच्छा यहाँ सेपरेट कर दीजिए, 1 प्लस 1 अपॉन टी, आएगा c प्लस लॉग मॉड x इज इक्वल टू ट्वाइस, ये ऊपर चला जाएगा। और नेक्स्ट इसका इंटीग्रल देखिए, 1 का तो t आ जाएगा, और 1 अपॉन टी का आ जाएगा लॉग मोड टी। क्लियर है बच्चों। अच्छा इसको मैं यही रहने देता हूँ, क्यों, दिस माइनस दिस हम सॉल्व कर लेंगे ना। ये ट्वाइस ऑफ लॉग मोड टी है, ये माइनस लॉग मोड टी है, तो आएगा लॉग मोड टी माइनस टी। अब आप क्या करिए, यहाँ पर t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू रखेंगे log v माइनस 1, और नेक्स्ट आप क्या करोगे, v की वैल्यू रख दोगे। v की वैल्यू क्या है, y अपॉन x।
टी की जगह रख देंगे हम log b माइनस 1। यहाँ पर भी log b माइनस 1 है ना, तो प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू रख दीजिए। अच्छा, ये जो 1 है ये तो इधर चला जाएगा। क्लियर है? क्यों 1 सी में चला जाएगा तो वो सी ही कहलाएगा। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए। v की वैल्यू क्या आती है? y अपॉन एक्स। अब देखिए log a माइनस log b का क्या फॉर्मूला होगा? log a माइनस a बाई b। a बाई b। ठीक है? अच्छा, ये जो कांस्टेंट है ये भी आप log में ही ले लीजिए। उसका रीजन आपको यहाँ समझ आ जाएगा। log a प्लस log b का क्या फॉर्मूला होगा? log a b। क्लियर है बच्चों? अब log से log हटा देंगे हम, क्या आएगा? x इज इक्वल टू log y अपॉन एक्स अपॉन y बाई एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x x कट जाएगा। क्लियर है? तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। अच्छा, ज़्यादा सॉल्व करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो बच्चों? यहाँ से log हटा दीजिए तो ये e की पावर में चला जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पर भी छोड़ के आ सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो, और ये भी सॉल्व छोड़ सकते हो। अच्छा, एक गड़बड़ की है मैंने। यहाँ -1 था तो वो मैं लिखना भूल गया। तो बच्चे यही आंसर आएगा हमारा। सही। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये एक्सेप्शनल केस है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने क्या दिया है? 1 प्लस e की पावर x अपॉन वाई dx प्लस e की पावर x अपॉन वाई 1 माइनस x अपॉन वाई dy इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर इसकी डिग्री 0 है, यहाँ भी 0 है। सही। इसको जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तब भी इनकी डिग्री क्या होगी? 0 की। यहाँ पे सबकी डिग्री जो है वो 0 है, हर टर्म की डिग्री 0 है। इसका मतलब ये होमोजेनियस इक्वेशन है। देखो ये एक्सेप्शनल केस है, उसका रीज़न मैं बताता हूँ। देखिए अगर आप यहाँ पर y को vx मानते हैं, क्लियर है, तो और यहाँ वैल्यू रखेंगे e की पावर x अपॉन y में। y की वैल्यू क्या रखोगे? vx, तो x से x कट जाएगा तो ये आएगा e की पावर 1 अपॉन v।
अब इस केस में आपको किस चीज़ को इंटीग्रेट करना होगा, e की पावर 1/v को इंटीग्रेट करना होगा। वो बहुत मुश्किल है, आप करके देख लेना, होगा भी नहीं इंटीग्रल। क्लियर है? तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर यहाँ पे y/x दिया होता तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, y को vx मानते हैं। यहाँ पे x/y दे रखा है। अब अगर आप मान लीजिए यहाँ पर y = vx पुट करते हैं तो e की पावर आएगी 1/v, यहाँ भी आएगी और यहाँ भी आएगी, और उसको इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उससे बचने के लिए पहले हम क्या कर रहे थे, dy/dx की वैल्यू निकाल रहे थे और y को vx मान रहे थे। अब हम उल्टा करेंगे, अब हम dx/dy की वैल्यू निकालेंगे और x को vy मानेंगे, और x को क्या करेंगे, vy मानेंगे। ये थोड़ा सा चेंज आपको ध्यान रखना है। तो मैं इसको इधर ले जाता हूँ। अब हम निकालेंगे dx/dy। क्लियर है बच्चों? अब देखिए, अब हम लेट कर लेंगे x = vy। तो यहाँ क्या आएगा, dx/dy फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल। सही। देखिए हमने x को vy माना है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड को y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। तो x का तो dx/dy आ जाएगा, और यहाँ पे फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल। ये थोड़ा सा चेंज है इसमें। इसमें हम पहले dx/dy निकालते हैं, फिर x को vy मानते हैं। दो चेंज हो गए। तीसरा चेंज, यहाँ पर हम दोनों साइड को y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये तीन चेंजेस हैं इस क्वेश्चन में। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज को उठा के यहाँ रख देंगे। dx/dy क्या है, v + y dvy/dy। तो आएगा e की पावर x/y क्या आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा v, और x/y क्या आ जाएगा, v, और यहाँ पर 1 + e की पावर v। क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब देखिए, अब हम इस v वाली टर्म को इधर ले जाएंगे। तो ये आएगा y × dv/dy = e की पावर v × v माइनस e की पावर v/1 + e की पावर v माइनस v। यहाँ पर आप ऐसे ले लीजिए, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, अब आप सेपरेट कर दीजिए। क्लियर बच्चों? अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को इधर ले जाएंगे। तो आएगा 1 + e की पावर v/v + e की पावर v dv। ये प्लस हो जाएगा dy/y = 0। अब देखो इसे आप t मानोगे dt आ जाएगा।
तो इसका इंटीग्रल तो बड़ा इजी है, लॉग मॉड v प्लस e की पावर v प्लस ये लॉग मॉड y आ जाएगा। क्लियर है? अब ये दोनों टर्म्स जो है वो लॉग में आई है, तो कांस्टेंट भी हम क्या करेंगे, लॉग में ले लेंगे। यहाँ ले लेंगे लॉग मॉड c। अब लॉग a प्लस लॉग b का क्या फॉर्मूला होगा, लॉग ab। अब लॉग से लॉग हटा दीजिए, b की जगह आएगा y अपॉन x। क्लियर है बच्चों? इक्वल टू सी। तो ये हमारा आंसर आ गया। चाहो तो आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना फर्दर। देखो बच्चों, इस तरह का जो सॉल्यूशन आता है इसे हम जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। अब अगले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक, उसमें उन्होंने कहा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, हमें x और y की वैल्यू दी होगी, उसको यहाँ पुट करके हम c की वैल्यू निकाल लेंगे और वो c की वैल्यू इस इक्वेशन में हम रख देते हैं। तो उससे क्या होगा, ये जो c है वो एलिमिनेट हो जाता है, इसकी जगह c की वैल्यू आ जाती है। तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये जनरल सॉल्यूशन है जिसमें कांस्टेंट आ रहा है। अब अगर हमें कोई x और y की वैल्यू दे दे, सही, तो x और y की वैल्यू हम यहाँ रखकर c की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है? उस c की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख देते हैं फाइनल। मान लीजिए c2 आया, तो ये हमारा जनरल इक्वेशन है, c की वैल्यू मान लो 2 आई, x और y पुट करनी है, तो मैं यहाँ 2 रख दूंगा। तो वो क्या होगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 तक ऐसे ही क्वेश्चन है। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए मैं आपको थोड़ा बेसिक्स बता दूं एक बार इसके होमोजीनियस के, कि आपको देखते ही कैसे पता लगेगा कि कोई इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है, वो आप देख लीजिए। क्लियर है? अच्छा, मान लीजिए आपको साइन y दिया होता है या साइन x दिया होता है, e की पावर x दिया होता है, e की पावर y दिया होता है, log x दिया होता है, log y दिया होता है, तो इसका मतलब वो जो है इक्वेशन होमोजीनियस नहीं हो सकती है। क्लियर है? ये पहचान है। अगर आपको साइन y दे दिया, साइन x दे दिया, tan x दे दिया, tan y दे दिया, cos x दे दिया, cos y दे दिया, cosec y दे दिया, सही है, cosec x दे दिया, sec x sec y दे दिया है। क्लियर है? इस तरह के अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अगर अकेला x या अकेला y आपको दे रखा है तो वो होमोजीनियस नहीं हो सकती है। क्लियर है? अगर e की पावर अकेला x आ रहा है तब भी नहीं होगी, e की पावर अकेली y है तब भी नहीं आएगी। क्लियर है? log अकेला x दे रखा है। क्लियर है? तो ये पॉसिबल है अंडर सर्टेन कंडीशन। log x और अगर log y अकेला दे रखा है तो वो सर्टेन कंडीशन में क्या होता है, पॉसिबल होता है। क्लियर है? अच्छा, अब मैं आगे बताता हूँ आपको कि आपको कैसे चेक करना है, प्रूव करना है, सॉरी, कि जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वो होमोजेनियस है। आपको कैसे प्रूव करना है, चेक करना तो आपको बता दिया, ओरल तरीका है। अगर आपको कोई कहता है जी प्रूव करके बताओ कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो होमोजेनियस है, तो हम कैसे करते हैं। वैसे ऐसा कोई पूछेगा नहीं, उसका रीज़न ये है, अगर उसने कह दिया कि प्रूव करोगे होमोजीनियस है तो आपको बता ही रहे होमोजीनियस है। सही, एक नंबर में तो आ सकता है कि प्रूव करो, 2 में भी आ सकता है, मगर इसका ज़्यादातर क्या होता है, बड़ा क्वेश्चन आता है, उसमें वो कभी भी आपको नहीं बताएंगे कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस से सॉल्व होगी, वेरिएबल सेपरेबल से होगी, या एक्स लोन वाई लोन से होगी, या फिर ट्रिकी क्वेश्चन है। क्लियर है? अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा हूँ कि कैसे हम प्रूव करेंगे कि वो होमोजीनियस इक्वेशन है। ये इक्वेशन में दे रखी है x² प्लस xy, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं dy से, और आगे है x² प्लस y², इस पूरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं dx से। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, dy/dx निकाल लेंगे, तो वो आएगा x² प्लस y² अपॉन x² प्लस xy।
अब हम क्या करते हैं, इसको फंक्शन मान लेते हैं, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। अब देखिए, अब हम इसमें आगे पुट करेंगे, x की जगह तो लैम्डा x पुट करते हैं और y की जगह लैम्डा y हम क्या करते हैं, पुट करते हैं दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो यहाँ आ जाएगा f ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y इज इक्वल टू x की जगह लैम्डा x, तो आएगा लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर और यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर। अपॉन में भी पुट कर देंगे लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y। अब देखिए ये आ रहा है f ऑफ लैम्डा x कोमा लैम्डा y, ये किसके बराबर आएगा, ऊपर लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नीचे से भी देखिए लैम्डा इंटू लैम्डा लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए ऊपर और नीचे से लैम्डा वाली टर्म जो है विद पावर अगर कॉमन आ जाती है और कैंसिल आउट हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, ये f ऑफ लैम्डा x कोमा लैम्डा y किसके बराबर हो जाएगा, f ऑफ x कोमा y के बराबर हो जाएगा। अगर ये दोनों फंक्शंस इक्वल हैं तो इसका मतलब ये होमोजेनियस इक्वेशन है। क्लियर है? अगर f ऑफ लैम्डा x कोमा लैम्डा y f ऑफ x y के बराबर आ जाता है तो उस केस में वो क्या होगा, होमोजेनियस इक्वेशन होगी। क्लियर? तो हम लिख देंगे सिंस दिस इज इक्वल टू दिस देयरफॉर इट इज अ होमोजेनियस इक्वेशन। क्लियर है? अच्छा, इसकी डिग्री पूछे, यहाँ पे देखिए लैम्डा वाली जो टर्म है इसकी पावर कितनी है 2, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी डिग्री क्या होगी 2 होगी। क्लियर? इसकी डिग्री क्या होगी 2 होगी, ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, वैसे नॉर्मली आपसे कोई पूछेगा नहीं कि होमोजेनियस प्रूव करो, अगर बोलते हैं तो इस तरीके से आप क्या करोगे, प्रूव कर दोगे।